गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हेयर फॉल के जो कारण होते हैं बाल झड़ने के हमारे, वो क्या क्या हैं और उसको हम अपने हिसाब से किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं, बाल झड़ने के कारण जो है बहुत सारे हैं, वो एक एक करके हम उस टॉपिक पर आएंगे। तो जो सबसे मेन कारण है, हम लोग जो अपना बाल झाड़ते हैं, बाल झाड़ने का जो हमारा तरीका होता है वो गलत है। गलत बहुत लोगों को पता होगा कि बाल को, अगर आपका बाल लंबा है, शॉर्ट बाल में उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना कि लंबे बाल में होता है। तो जब लंबा बाल है तो आपको ऊपर से न सुलझाते हुए आपको नीचे से सुलझाना है उसे। आपका जो सब लेंथ जितना भी हो, अगर आपका यहाँ तक है, आपका यहाँ तक है, तो आपको नीचे से सुलझाना है। नीचे इतना इतना करके आपको ऊपर तक जाना है, जिससे कि आपका बाल कम कम निकलेगा। उससे क्या होगा कि उससे जब आप थोड़ा थोड़ा बाल जब झाड़ना स्टार्ट करेंगे ना, ऊपर से जब हम लोग झाड़ते हैं, नीचे गांठ पहले ही से पड़ी हुई है, जब ऊपर से झाड़ेंगे तो और भी जाके वो फंस जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमारा बाल लेंथ है जितना, हमें नीचे से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, ताकि हमारा बाल कम। इसके अलावा है हमारे बाल में, जब हम लोग तेल कम लगाते हैं, आजकल का जनरेशन है, बहुत पहले से तो हमेशा से लोग तेल लगाते थे, मगर आज के टाइम में क्या है कि तेल कम से कम कर दिया है लोगों ने लगाना, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो गया है। बाल झड़ने का रीज़न तेल है। और आपका देखिए, अगर आपका स्किन ड्राई रहेगा, अगर हम लोग देखिए बॉडी लोशन ही अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो हमारे स्किन से कैसा डेड सेल निकलने लगता है, बिल्कुल डैंड्रफ के जैसा ना। तो बिल्कुल वैसा ही हमारा सर भी है, अगर आप सर पे मॉइस्चर नहीं रखेंगे तो वो फिर बाद में बाल जो है जड़ से जो है कमज़ोर होने लगते हैं और वो टूटने लगते हैं। इसलिए हमें ऑयल जो है एक प्रॉपर तरीके से हमें अपने बाल में सुखाना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो तो आप ऑयल लगाओ और उसे 1 से 2 दिन रखो, उसके बाद इसे वॉश कर लो, अगर आप कहीं जा नहीं रहे हो तो। इसके अलावा बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब बाल को वो लोग धुलते हैं, संडे या फिर किसी भी दिन आप जब बाल को अपने वॉश करके धुलते हैं, तो उसके बाद जब आप टॉवल से लपेट लेते हैं सर को, उसके बाद जब निकालेंगे तो बिल्कुल इस तरह से झटकते हैं उसको। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, तो उस झटकने की वजह से भी आपका बाल बहुत डैमेज होता है, दो मुँहा भी हो सकता है और उससे बाल आपका टूट भी सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आपको अपने बाल को बिल्कुल भी इस तरह से झटकना नहीं है और आपको एकदम हल्के हाथ से उसको इस तरह से करते हुए आपको बाल को पूरा सुखाना है। या तो आप थोड़ी देर धूप में ले सकते हैं अपने बालों को, मतलब कि वो ड्राई हो जाए। और आपको वो हेयर ड्रायर होता है ना, हाँ, हेयर ड्रायर का भी यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से भी आपके बाल टूटते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर हमारे सर से लेके पाँव तक अगर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में नहीं जाता है, उसकी वजह से भी हमारा जो जड़ होता है बालों का वो कमज़ोर हो जाता है और गिरने लगता है। इसके अलावा जो है कि हमारा कहीं हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का पानी और वहाँ का पानी जो है कि चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा बालों का झड़ना बिल्कुल ही पॉसिबल है। हमारा बाल झड़ सकता है उससे बुरी तरीके से, क्योंकि कहीं का पानी नॉर्मल होता है, कहीं का पानी थोड़ा सा हार्ड होता है, पीएच लेवल उसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा बाल झड़ने लगता है। इसके अलावा डैंड्रफ तो कॉमन है, जो कि आज आप किसी के भी मुँह से सुनोगे तो सब यही बोलेंगे कि मेरे सिर पे बहुत डैंड्रफ है, जिसको से झड़ता है, बाल बहुत गिरता है, ये वो। मतलब आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाल झड़ना ही है। बाल कोई भी आप प्रोडक्ट लगा लो, बाल झड़ना ही झड़ना है, बाल झड़ता है। अगर आप उसका केयर अच्छे से नहीं करोगे तो बाल आपका टिकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो आप उसका बहुत ही केयर करना ज़रूरी है आपको। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा और खुद भी हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जब भी कहीं जाते हैं या डेली रूटीन में जब भी हम लोग बाल झाड़ते हैं तो हम लोग एक ही जैसा बाल झाड़ते हैं। एक ही जैसा का मतलब कि जैसे हम अभी मैंने देखिए यहाँ जूड़ा बनाया हुआ है, तो रेगुलरली सेम हेयर स्टाइल करना, या तो पोनीटेल कर लेना या फिर साइड मांग करके चोटी कर लेना। तो उससे क्या होता है, उससे भी बाल झड़ता है। वो किस तरह से मैं बता रही हूँ आप लोग को। जैसे हम साइड से जब पार्टीशन करते हैं, साइड का मांग करके जब हम कुछ बाल बांधते हैं, हम लोग डेली बांधते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि साइड में जब हम लोग मांग करते हैं तो धीरे धीरे करते वो मांग चौड़ा होने लगता है, तो वहाँ से जो खालीपन दिखने लगता है, आपको सर दिखने लगेगा। तो इससे भी हमारा जो हेयर फॉल होता है, बाल गिरता है एक के साइड में। और टाइट चोटी तो कभी भी नहीं करना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा लूज रखिए बाल को, ताकि वो खींचे ना। अब खींचेगा तो वो
टूट जाएगा। क्योंकि आजकल का टाइम में ऐसा है कि लोग तेल नहीं लगाते हैं, ऑयलिंग अच्छे से नहीं करते हैं। ऑयलिंग करेंगे भी तो हाफ एन आवर में उसको धुल लेते हैं या फिर एक दिन से ज़्यादा उसको नहीं रखते हैं। इस वजह से जो है कि हमारे जड़ कमज़ोर हो चुका है सर का। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जब भी आप चोटी करें ढीले ढीले करें, नहीं तो आपका बाल गिर सकता है। इसके बाद जो हमारा मेन रोल जो करता है बाल झड़ने में वो है हम लोग किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, चिंता होना। अगर हमें किसी चीज़ का टेंशन होगा तो वो हमारे पूरे बॉडी में दिखता है, पूरे बॉडी में दिखता है। उसके साथ साथ ही हमारा बाल भी झड़ना स्टार्ट होता है, गिरते जाता है। और जब वो बाल गिरेगा तो वो डेली जब आप झाड़ के उसको देखोगे, इतना बाल है, तो आपको और भी टेंशन होगा। इस वजह से और भी ज़्यादा आपका बाल झड़ता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उसका उपाय करना है कि जिससे कि आपका बाल कम से कम गिरे। इसके अलावा है आपका गर्मी जो होता है ना दवाइयों का, हम लोग किसी भी चीज़ की जो दवाई करते हैं, ज़्यादा अगर दवाई कर ले तो हमारे शरीर में ही रिएक्शन हो जाता है। उस टाइम तो नहीं होगा, उस टाइम आपकी जो अंदर बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद कुछ साल के बाद आपके शरीर में जैसे दाने निकल जाते हैं, वो शरीर की गर्मी से भी होता है और दवा का रिएक्शन भी होता है, उसकी वजह से होता है। तो उस वजह से भी आपका जो हो सकता है आपके बाल को भी वो रिएक्शन कर दे, तो उसकी वजह से आपका बाल झड़ता है। इसके अलावा जो है आपका केमिकल ट्रीटमेंट, अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, केमिकल ट्रीटमेंट को हम गलत नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे उसका एक गैप होता है, एक गैप के बाद आपको फिर से वही ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है और इसमें टाइम भी जाता है और इसमें लोगों का मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट आपको लगेगा बाल में और बहुत सारा मतलब ट्रीटमेंट करते हैं बाल के साथ, जैसे स्ट्रेटनिंग है आपका। उसके अलावा जो हेयर एक्सटेंशंस वगैरह लगाते हैं, हेयर एक्सटेंशन तो अलग बात है, वो हेयर फॉल में नहीं आएगा, बट जो केमिकल ट्रीटमेंट है उससे जा सकता है आपका बाल। क्योंकि अगर आप एक बार कराएं, पहली बार कराएं, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपके पास थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम हो गया, आप नहीं करा पाए, तो क्या होगा कि आपका जो पहले हेयर टेक्सचर था, जो नेचुरल हेयर टेक्सचर था, वो चीज़ हट जाएगा बिल्कुल ही। उसके बाद जो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद जो आपका बाल रहेगा ना, वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा, दो मुँहा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा बाल। और आप अगर उसको फिर से मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आपका बाल बहुत जल्दी गिरेगा और बहुत ही हल्का बाल हो जाएगा। इसलिए अगर आप मैनेज कर सकते हैं तभी आप केमिकल ट्रीटमेंट कराएं, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है केमिकल ट्रीटमेंट का। आप घर के आप नेचुरल तरीके से अपने बाल को सही कर सकते हैं। हम लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं और काफ़ी लोगों के बारे को तो छोड़ ही दीजिए, हम खुद बहुत सारा शैम्पू चेंज करते रहते हैं, मगर शैम्पू चेंज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर शैम्पू चेंज करने में ना हमारा स्किन जो है पहले एक प्रोडक्ट का आदत लगाता है, उसके बाद फिर हम लोग चेंज करके दूसरा लगाते हैं, तो उसको अपने अंदर उसको ढालने में शरीर को हमारे बहुत प्रॉब्लम होता है और उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारा बाल झड़ने लगता है। अगर शैम्पू लगा रहे हैं हम लोग या फिर कोई ऑयल लगा रहे हैं, ऑयल एक बात के लिए तो एक टाइम के लिए ठीक भी है, मगर शैम्पू जो है उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। कोई कितना भी बोल दे 100% ऑर्गेनिक है, मगर वो ऑर्गेनिक 100% नहीं होता है और इस वजह से हमारा बाल गिरता है। तो आप शैम्पू जो आपको सूट कर रहा है वही उसे ही यूज़ करें। इसके बाद जो है आपका हेयर फॉल जो है एक जेनेटिक भी होता है कि अगर आपके परिवार में किसी का हुआ कि इतने एज के बाद 20 के बाद या 30 के बाद आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट, या फिर आपको थोड़ा सा गंजेपन का शिकायत हो जाता है, तो ये आपका जेनेटिक भी कहा जा सकता है कि आप घर से ही आपको मिला है, आपके परिवार के सदस्यों से ही आपको मिला है। तो हेयर फॉल का एक जो कॉमन फैक्टर होता है, कारण जो होता है, वो है आपका जेनेटिक भी हो सकता है। तो हम लोग बात कर लिए हैं हेयर फॉल का क्या क्या कारण है, तो अब हम बात करते हैं कि आप हेयर फॉल को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए जो कारण मैंने बताया है आपको, अगर आप उसको ठीक से करें, ठीक तरह से करें, तो आपका जो हेयर फॉल है वो पहले से ही नॉर्मल हो जाएगा। आपको इसके अलावा आप मोटे दांत वाला जो कंघा आता है ना, पतले दांत वाला नहीं, उससे बहुत ज़्यादा झाड़ने प्रॉब्लम होता है, और मोटे दांत वाला जो कंघी आता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका कम बाल निकलेगा और आपका हेयर फॉल कम रहेगा इससे।
उसके अलावा है कि आप खाने में अपने ऐसी चीज़ों को ऐड करिए जिससे कि हम बाल को अच्छा हेल्थ मिले, बालों का अच्छा हेल्थ हो जाए। जैसे कि हम लोग मसाले में यूज़ करते हैं, पचफोरन में मेथी यूज़ करते हैं, मेथी के दाने, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अलावा उसके आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आंवला का पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप घर पे भी आंवला का पाउडर बना सकते हैं। उसको आप चाहे तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच आपको घोल लेना है और रात भर उसको भिगो के रख देना है और सुबह आपको उसको पी लेना है। तो इससे भी आपका जो बाल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बाल जो है सफ़ेद भी जल्दी नहीं होगा, उससे आपका बाल काला रहेगा। या फिर आप कच्चा आंवला खा भी सकते हैं अगर आप खाते हैं, आपको पसंद है तो। इसके अलावा आप प्याज का रस भी यूज़ कर सकते हैं, और नारियल का तेल और मीठी नीम है और मेथी, ये तीनों को आप ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं अलग से बनाकर आपको बता दूंगी कभी। और इसके अलावा आप प्याज का रस यूज़ कर सकते हैं, पूरे मांग में लगा सकते हैं। और आपको अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक घरेलू उपाय है, जिसको आप करें तो आपका डैंड्रफ चला जाएगा, मगर हमेशा के लिए नहीं जा सकता, आप इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको कुछ टाइम। उसके लिए आपको सफ़ेद नमक जो ढोके वाला आता है ना, ऐसे खड़ा खड़ा नमक होता है, उसको आपको ले लेना है, उसको पीस लेना है घर पर, पाउडर बना लेना है। उसमें थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना क्वांटिटी आपको ले लेना है एक प्लेट में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है और उसको पूरे मांग में इस तरह लगा लेना है। पूरे मांग में, आपको पूरे बाल में नहीं लगाना, सिर्फ मांग में लगाना है। इससे उसके बाद जब वो सूख जाए, वो थोड़ा सा आपको खुजली करेगा, काटेगा थोड़ा सा हो सकता है, मगर वो वर्क बहुत अच्छा करता है। जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसको धुल सकते हैं, उससे आपका जो है डैंड्रफ बिल्कुल ही चला जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि आप मसाज अच्छे से करें अपने बालों को अच्छे से। पूरे मांग में तेल लगाने के बाद आपको बाल, आपका जो लेंथ है सबसे नीचे, आपको अपने टेल में भी अच्छे से ऑयलिंग करना है। उसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट, आपको टाइम नहीं है तो 5 से 10 मिनट कम से कम आपको मसाज करना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह। उसके बाद आपको बालों को इस तरह से पूरा सरसे से खींच कर आपको खींचना है, ताकि वो एक मसाज, एक तरीके का वो हेड मसाज के अंदर आता है, तो उस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको स्टीम देना है अपने बाल को। आपको गर्म पानी कर लेना है, गर्म पानी में आपको टॉवल को भिंगाना है। उसके बाद उसको पानी निकाल कर उसको आप, जैसे आप नहाने के बाद टॉवल लपेट लेते हो, आपको उस तरह से लपेट लेना है जब तक कि टॉवल ठंडा ना हो जाए। उसके बाद आपको निकालना है। इस तरह से करके आपको 5 से 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आप जब तक कर सके, जब तक पानी ठंडा ना हो तब तक आप कर सकते हैं उसको। या फिर आप स्टीम मतलब भाप दे सकते हैं अपने बाल को। भाप देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका मशीन आता है और घर पे भाप देना तो पॉसिबल नहीं होता है, जो कि फेस पे आप भाप दे सकते हो आराम से, बाल में नहीं दे पाओगे। इसलिए आप गर्म पानी में टॉवेल को लपेट करके, मतलब निचोड़ कर अपने बाल पे लपेट लो, जब ठंडा हो जाएगा तो आपको उसके निकाल लेना है। ये स्टीम देना बहुत ज़रूरी है, आपका जो बाल का जड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आपका बाल जो गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑयल लगाए हैं, अगर आपको बाहर जाना है तो इस तरह से बाहर बिल्कुल मत जाइए। जैसे ऑयल लगाएंगे तो बाहर का जो डस्ट है वो और भी ज़्यादा आपके जो सिर पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से बालों में गंदगी होगी। गंदगी होने के साथ साथ डैंड्रफ हो जाएगा और ये भी उसकी वजह से बाल का जड़ जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको जब भी जाना हो बाहर, अगर आपने ऑयलिंग किया है तो आप किसी स्टॉल से बाल को कवर कर लीजिए, फेस बाल सब कवर कर लीजिए, उसके बाद ही निकलिए। इसके अलावा आप अपने बालों में, गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप अपने बालों में दही का यूज़ कर सकते हैं। दही फेस के लिए आप खाओगे, आपके इनर बॉडी के लिए और आपको सर के लिए, आप हर चीज़ के लिए दही बहुत ही परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स है और ये सारे घर में मिल जाता है। और अगर आप घर पे जमा हुआ दही यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा है, मार्केट का यूज़ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही यूज़ कर सकते हो, आप अंडा यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अगर आपका बाल थोड़ा सा थिक है और थोड़ा सा कड़ा कड़ा बाल है तो आप अंडे को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा अगर आपको पेड़ वाला अगर आपको सूट करता है तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ करिए। उससे क्या होता है कि बाल स्ट्रेट भी होता है, आपका नेचुरली तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा और आपका बाल अच्छा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी मतलब घना वो काफ़ी हो जाएगा और बहुत अच्छा होता है। आप मेथी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कारण में कि आपको मेथी खाना चाहिए, तो मेथी को भी आपको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिंगा कर रात भर रख दीजिए। जब वो फूल जाएगा उसके बाद आप उसको खा भी सकते हैं या फिर उसको निकाल के आप रख दीजिए। आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं खाने में डाल करके और उसका पानी आपको पी जाना है।
इससे क्या होगा कि आपका बाल का जो थिकनेस है अगर, तो वो भी मजबूत होगा, जड़ मजबूत होगा और आपका बाल गिरेगा नहीं। इसके अलावा मेथी के साथ एक आप और कर सकते हैं काम कि मेथी को आपको मिक्सी में पीस लीजिए, सूखा पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आप दही में या फिर आप अंडे में उसको मिक्स करके एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा उसको करके आप बाल में लगा सकते हैं, एक पैक बना करके। और इसको आपको धुलना होगा तो गर्म पानी, हल्का गर्म पानी से धुलिएगा, क्योंकि ये जल्दी छूटता नहीं है मेथी, इस वजह से। तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है आपको, अगर आपको ये सब करेंगे तो आपको नेचुरली आपको अंतर दिखेगा उसमें कि सही बात है, ये अगर आप करो ऐसे तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप ऑयलिंग तो सबसे ज़रूरी है, आपको जो ऑयल अच्छा लगता है आप वो ऑयल लगाइए, जो आपको ऑयल सूट करता है। और मेडिसिन अगर आपको लेना है तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप ऐसा मत करिएगा कि आपको डॉक्टर से बिना बताए आप खाओ। आप एक बार डॉक्टर से पूछ लो, स्किन केयर के बहुत सारे होते हैं, हेयर केयर के होते हैं, उनसे पूछ लो कि ये दवा मेरे स्किन पर अच्छी होगी या नहीं, मेरे बाल को अच्छा करेगी या नहीं। अगर वो बोलता है तो आप करो, नहीं तो आप उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन भी ले सकते हो। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने बालों का भी ध्यान रखिए। आई होप कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर जो छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अच्छा, अगर आपको मेरा ये वीडियो लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी मोटिवेशन के साथ फिर हम नया नया वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।